ओके आकृति, ओके ओके, भुवनेश्वरी, हर्षिका, मीनाक्षी, ईशा, अरे 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 वाह, सबके घर। क्योंकि पिछली क्लास के बच्चों ने ना मेरे पास फोटोज भेजे, मेरे पास जब बर्फ गिरती है ना तो वो फोटो भेज देते हैं मेरे पास कि मैम देखो हम ठंड में पढ़ाई कर रहे हैं, हम ठंड में आपकी क्लास ले रहे हैं ऐसे बोलेंगे मुझे, मैम देखो हम ठंड में क्लास ले रहे हैं आपकी, ऐसे बोलते हैं शैतान है। हाँ, तो हमारा कल कहाँ तक हुआ था? कल कहाँ तक हुआ था? लाइन स्पेक्ट्रम हो गया था, लाइक लाइन स्पेक्ट्रम का वो वाला फॉर्मूला बताया था ना मैंने, है ना, रेडबर्ग कांस्टेंट वाला, वहां तक का हो गया था हमारा, राइट? यस मैम। कहते शैतानों को याद है, मैम बता रही है। चल क्या हुआ, प्रेजेंट नहीं हुआ क्या? अभी हुआ कि नहीं हुआ? अभी नहीं हुआ, हो गया मैम। हो गया। यस मैम। चलो तो हमने लाइक सारी क्वेश्चन वगैरह सीरीज पढ़ी थी, तो कोई मुझे बताएगा पहली कौन सी सीरीज थी हमारी? पहली कौन सी सीरीज थी? सबसे पहले किसने निकाला था? बोलो बोलो ना। मैम लाइव सीरीज। सबसे पहले बामन ने बोला था कि हमारे क्या होते हैं, बामन में बोला था कि हमारे हाइड्रोजन में क्या होते हैं, लाइन सीरीज होती है। देन उसके बाद हमारे नेटवर्क ने बोला कि आपने तो सिर्फ क्या होता है विजिबल रेज के बारे में, विजिबल रीजन क्या बताया है, ठीक है, जो आपको दिखाई देती है, लेकिन कुछ इनविजिबल रीजन में भी हमारी क्या होती है, सीरीज होती है, लाइन स्पेक्ट्रम होते हैं, ठीक है, जिन्हें क्या बोला था, पास्टन सीरीज, ठीक है, और क्या बोला था, लाइमन सीरीज बोला था, और क्या बोला था, पिफल सीरीज बोला था, और हम्फ्रे सीरीज था, है ना, ऐसे थे ना, ठीक है। और हमारा क्या क्वेश्चन निकला था, क्या फॉर्मूला बताया था हमारा, रेडबर्ग कांस्टेंट का क्या फॉर्मूला आया था, कौन बताएगा मुझको? रेडबर्ग कांस्टेंट का फॉर्मूला था ना, दिस इज द लाइक 1/लैम्डा, या फिर ये क्या होता है मेरा वेव नंबर, विच इज इक्वल वेव नंबर आर जेड स्क्वायर 1/n1 स्क्वायर माइनस n2 स्क्वायर, राइट? ये था ना? यस मैम। हाँ, तो रेडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू क्या थी, 109678, राइट, है ना? और क्या बोला था, और क्या बताया था? अब देखो मैं बोल रही हूँ अगर मेरी क्वेश्चंस यूज होते हैं तो मैं क्या होती है, लाइक वेव लेंथ निकाल दिया, अब वेव लेंथ तो हमको इनवर्सली दे रखा है, आपको सिंपल वेव लेंथ निकालनी हो तो हम क्या करेंगे, लैम्डा, तो ये 1/r आ जाएगा, तो ये जो 1/r होता है ना वो किसके बराबर होता है, 911 एंगस्ट्रॉम की, किसके बराबर होता है, 911 एंगस्ट्रॉम की, ठीक है। तो इसकी बजाय हम क्या लिखेंगे, इसको लिखकर हम क्वेश्चन को कर देंगे सॉल्व, क्या कर देंगे, सॉल्व, ठीक है ना, ओके। ये था मेरा सिंपलेस्ट वे टू डू द क्वेश्चन, ठीक है। आज हम बात करेंगे किसकी, बोहर्स मॉडल की, ठीक है। अब बोहर्स मॉडल में क्या था, इससे पहले क्या थे, इससे पहले हमारा क्या आया था, सबसे पहले क्या था मेरा, सबसे पहले एटॉमिक मॉडल किसने दिया था, थॉमसन। है ना, थॉमसन एटॉमिक मॉडल, जिन्होंने तरबूज को क्या कर दिया, तरबूज को मालिक मॉडल मान लिया और उसमें बीजों को क्या बोल दिया, ये इलेक्ट्रॉन है। देन उसके बाद क्या है, देन उसके बाद आए रदरफोर्ड, रदरफोर्ड। ठीक है, रदरफोर्ड ने न्यूक्लियस की खोज करी, ठीक है, इन्होंने तो क्या बोलिया, एटम का एक तरह स्ट्रक्चर दे दिया, इन्होंने न्यूक्लियस की खोज करी, इलेक्ट्रॉन्स के बारे में भी बताया था, ठीक है। अब इनके बाद इन दोनों एटम बोहर। को क्या इस्तेमाल करके नील्स बोहर ने बोहर एटॉमिक मॉडल दिया,
जिसमें जो इन दोनों के ड्रॉबैक थे उनको ओवरकम करके बोहर्स मॉडल ने एक परफेक्ट मॉडल दे दिया, ठीक है। लेकिन फिर भी इन्होंने एक दो कमियां इनके में रह गई, क्यों? क्योंकि जो बोहर्स एटॉमिक मॉडल था वो सारे एलिमेंट पे वर्क नहीं करता था, सिर्फ मेरे कौन से थे, यूनी यूनी इलेक्ट्रॉन स्पेसिस। किस पे वर्क करता था? यूनी इलेक्ट्रॉन स्पेसिस। यूनी का मतलब जिनमें एक इलेक्ट्रॉन होता है, जैसे हाइड्रोजन। अब हाइड्रोजन में मेरे कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 1। जैसे मेरा हीलियम, हीलियम पॉजिटिव है, तो हीलियम पॉजिटिव का क्या मतलब होता है? एटॉमिक नंबर क्या होता है? 2। इसमें से एक क्या कर दिया इसने, इलेक्ट्रॉन दे दिया, तो बचा कितना? एक इलेक्ट्रॉन। लिथियम, लिथियम पॉजिटिव पॉजिटिव, लिथियम क्या होता है? 3। 3 में से क्या कर दिया? 2 उसने दे दिए, बचा क्या? 1 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो मेरा क्या था, जो यूनी इलेक्ट्रॉन स्पीसीज थी, हमारा बोहर्स एटॉमिक मॉडल उन पर क्या था? कामयाब, उनके लिए बेसिकली बनाया गया, ठीक है। ठीक है। अब मेरा क्या होता है कि लाइक हम क्या बोलते हैं, बेस्ड ऑन क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट, हमारी हमारी लाइट कैसे ट्रेवल करती है? लाइट में से क्या निकालते हैं हमारे? फोटोन। क्या निकलते थे? फोटोन, है ना? क्या निकलते थे? फोटोन। अब हमारा, हमने बोला जो लाइट थी वो कैसी थी? डुअल बिहेवियर था। डुअल बिहेवियर मीन्स वेव की फॉर्म में और पार्टिकल की फॉर्म में, वेव की फॉर्म में और पार्टिकल की फॉर्म में। अब वेव क्या था? हमारा डिफ्रैक्शन और इंटरफेरेंस को एक्सप्लेन करता था, एंड पार्टिकल नेचर क्या करता था? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ब्लैक बॉडी रेडिएशन, है ना, इंटेंसिटी ऑफ हीट ड्यू टू द टेम्परेचर, एंड द लास्ट वन इज लाइन स्पेक्ट्रम। इन सबको किसने एक्सप्लेन किया? पार्टिकल नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, ठीक है। अब बोहर साहब ने क्या बोला? बोहर साहब ने ये बोला, ये मेरा क्या है, उन्होंने पोस्टुलेट दिया कि मेरे क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, ऑर्बिट में क्या करते हैं, घूमते रहते हैं। ऑर्बिट में क्या कर रहे हैं? घूम रहे हैं। अब ये किसने अब बोला कि जो हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होती हैं, डुअल बिहेवियर, डुअल नेचर शो करती है। बट एक्सपेरिमेंट में हमने क्या देखा, जो हमारा एटॉमिक स्पेक्ट्रम था वो कैसे एक्सप्लेन करता है? बाय अज्यूमिंग द क्वांटाइज्ड एनर्जी लेवल। क्वांटाइज्ड एनर्जी लेवल का क्या मतलब है कि जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स हैं वो क्या है, इलेक्ट्रॉन्स क्या है, हर एक लेवल में क्या करते रहते हैं, घूमते रहते हैं। क्या करते रहते हैं? घूमते रहते हैं। और उन जो ऑर्बिट्स में घूमते हैं, इन ऑर्बिट्स को क्या बोलते हैं? एनर्जी लेवल। लाइक इसको बोलेंगे के, इसको बोलेंगे एल, इसको बोलेंगे एम, आगे बोलेगा एन, या फिर ये हो जाएगा 1, या फिर 2, ये 3, ये 4। ऐसे ही तो होता है ना? तो उन्होंने क्या कर दिया, ऑर्बिट के बारे में बताया, ठीक है। अब उन्होंने उन्होंने क्या ले लिया, उन्होंने सबसे पहले, जैसे ये मेरा क्या है, एक हाइड्रोजन एटम है, ये मेरा क्या है, न्यूक्लियस, है ना। अभी न्यूक्लियस क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है ना। अब इलेक्ट्रॉन क्या हो गए, हाइड्रोजन एटम में रिवॉल्व करते हैं। जैसे यहाँ पर क्या होते हैं, रिवॉल्व कर रहे हैं, ये देखो, ये क्या हो गए, रिवॉल्व कर रहे हैं अराउंड द न्यूक्लियस, ठीक है, इन द सर्कुलर पाथ। अब इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं, कैसे करते हैं? उनमें क्या होता है, फिक्स्ड फिक्स्ड सर्कुलर पाथ। क्या होता है उनका? फिक्स्ड सर्कुलर पाथ होता है। और क्या होता है? फिक्स्ड एनर्जी लेवल होता है। क्या होता है? फिक्स्ड एनर्जी लेवल होता है। और क्या होता है? हम्म हम्म बोलो बोलो। फिक्स्ड ऑर्बिट होता है और फिक्स्ड रेडियस होता है। क्या होता है? फिक्स्ड रेडियस होता है। फिक्स्ड सर्कुलर पाथ, फिक्स्ड एनर्जी लेवल होता है, और उनका फिक्स्ड रेडियस होता है। इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, इन्हीं इलेक्ट्रॉन जो हमारे रिवॉल्व करते हैं उनको क्या बोलते हैं हम, जिसमें रिवॉल्व करते हैं उनको बोलते हैं क्या? शेल, या फिर क्या बोलते हैं बच्चा? ऑर्बिट, या फिर क्या बोलेंगे? एनर्जी लेवल, या फिर बोहर्स ऑर्बिट। क्या बोलेंगे इसको? बोहर्स ऑर्बिट, ठीक है। अब ये जो ऑर्बिट्स होते हैं वो अरेंज्ड होते हैं कॉन्सेंट्रली। कॉन्सेंट्रली मीन्स
कोसेंट्रली मीन्स एक सेंटर बना के, एक सेंटर बनाया कॉमन सेंटर, और उसके तरफ क्या है, चारों तरफ घूम रहे हैं बहुत सारे बहुत सारे बहुत सारे, ठीक है, कोसेंट्रली, ठीक है, अराउंड द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस को हमने सेंटर माना और बहुत सारे इसमें घूम रहे हैं। अब इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, रिवॉल्व विद द फिक्स्ड वेलोसिटी, इनकी क्या होती है, फिक्स्ड रेडियस होता है, और इलेक्ट्रॉन की क्या होती है, फिक्स्ड वेलोसिटी होती है। फिक्स्ड वेलोसिटी, फिक्स्ड रेडियस, फिक्स्ड एनर्जी लेवल और फिक्स्ड सर्कुलर पाथ। इससे पहले रदरफोर्ड ने क्या बोला था, क्या बोला था कि हमारी क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं काइनेटिक एनर्जी के साथ रिवॉल्व कर रहे होते हैं। लेकिन उन्होंने ये तो नहीं बताया था ना कि उनकी स्टेबिलिटी के बारे में नहीं बताया। क्यों? क्योंकि जब हमारे क्या होते हैं, एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगती है, और उन्होंने बोला कि क्या होता है कि जो हमारी क्या है वेलोसिटी है, वो क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। अब वेक्टर क्वांटिटी है, तो मेरे इलेक्ट्रॉन्स क्या कर रहे थे, जब एनर्जी रिलीज कर रहे थे तो वो क्या कर रहे थे, धम से न्यूक्लियस में जाके गिर रहे थे। लेकिन यहाँ पे क्या कर दिया, सर्कुलर पाथ को भी फिक्स कर दिया, एनर्जी लेवल को भी फिक्स कर दिया। उसमें तो एनर्जी लेवल क्या हो रहा था, क्या हो रहा था, डिक्रीज हो रहा था, है ना, हर एक लेवल पे डिक्रीज हो रहा था, इसीलिए वो क्या हो गया, न्यूक्लियस में जाके गिरे। फिक्स्ड रेडियस, फिक्स्ड वेलोसिटी, और किसमें, शेल ऑर्बिट, एनर्जी लेवल या फिर बोहर्स ऑर्बिट इनको बोलते हैं। ठीक है, समझ आ गया। अब नेक्स्ट जो हमारे इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं फिक्स्ड सर्कुलर ऑर्बिट में, ठीक है, उनमें क्या बोलते हैं, विद देयर एंगुलर मोमेंटम। वो क्या होता है, एंगुलर मोमेंटम मल्टीपल होता है h/2 पाई के। क्या ये होता है, क्वांटाइजेशन। क्वांटाइजेशन मीन्स एक लेवल से दूसरे लेवल पे जाने का जो पाथ होता है, वो क्या होता है, जब इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं हमारे फिक्स्ड सर्कुलर ऑर्बिट में, तो जो सर्कुलर मोमेंटम होता है वो क्या होता है, मल्टीपल इंटीग्रल ऑफ h/2 पाई। क्या होता है, h/2 पाई। अब बात एंगुलर मोमेंटम की हो रही है, तो हम क्यों ना एंगुलर मोमेंटम से हम क्या निकालें, हम निकाल दें, एंगुलर मोमेंटम ही निकालते हैं। तो कैसे निकलेगा, देखो, ये मेरा क्या है, अगेन एटम है, ये क्या है, न्यूक्लियस है, ये आप जानते हो, ये किसी एटम का क्या है, रेडियस, है ना, रेडियस, ये भी क्या है, रेडियस, ये भी क्या है, रेडियस, ये भी क्या है, रेडियस। अब क्या है, हर एक क्या है, वेलोसिटी क्या हो रही है, पोजीशन पे चेंज हो रही है, और जो रेडियस और वेलोसिटी के बीच में मूवमेंट 90 एंगल बन रहा है, वो क्या है, 90 डिग्री एंगल। ये क्या है, 90 डिग्री, ये क्या है, 90 डिग्री, यहाँ पर क्या है, 90 डिग्री, 90 डिग्री एंगल, ठीक है। अब ये मेरा क्या है, न्यूक्लियस है, पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है। अब मेरा क्या है, अब एंगुलर मोमेंटम जानते हो वो क्या होता है, L इज इक्वल टू R इंटू पी। और P क्या होता है मेरा, P क्या होता है भाई, बताओ बताओ, प्रेशर, है P क्या होगा, लीनियर मोमेंटम, यस है, ये होता है मेरा लीनियर मोमेंटम। क्या है मेरा, P होता है मेरा लीनियर मोमेंटम, और जिसको क्या बोलते हैं, इसका फॉर्मूला होता है mv, लीनियर मोमेंटम mv। और हमारा यहाँ एंगल कौन सा बन रहा है, दैट इज साइन थीटा। साइन थीटा मीन साइन 90 डिग्री, यू कैन से दैट दिस इज एंगुलर मोमेंटम r। अब साइन 90 डिग्री होता है 1, तो L की वैल्यू हो गई mvr। मेरा एंगुलर मोमेंटम कितना हो गया, mvr। अब हम जानते हैं दैट एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन वो क्या होता है, मल्टीपल इंटीग्रल ऑफ h/2 मीन जो mvr है वो किसके इक्वल है, h/2 अब ये तो क्या है, ये मेरा क्या है, जब मल्टीपल इंटीग्रल है तो मैं n लगाऊंगी। अब n क्या है, लाइक ऑर्बिट का नंबर, ऑर्बिट 1 में क्या हो जाएगा, mvr क्या हो जाएगा, L इज इक्वल टू 1 या फिर h/2 अब सेकंड ऑर्बिट में L क्या हो जाएगा, h/पाई, क्योंकि 2 से तो 2 कैंसिल हो जाएगा, तो h/2 थर्ड ऑर्बिट में क्या हो जाएगा, h/3 है ना। तो ये क्या है, ये क्या हो गया मेरा एंगुलर
मोमेंटम। तो एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला क्या हो गया, L इज इक्वल टू mvr या फिर mvr इज इक्वल टू nh अपॉन 2 पाई, nh अपॉन 2 पाई। ठीक है, अब निकालते हैं हम रेडियस। ये मेरा निकल गया। ठीक है, अब क्या निकालेंगे, हम निकालेंगे रेडियस, कैलकुलेशन ऑफ रेडियस ऑफ ऑर्बिट में रेडियस। अब हम जानते हैं जब हमारे इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं अराउंड द न्यूक्लियस, ये है मेरा क्या है, न्यूक्लियस के अराउंड कर रहे हैं, तो मेरे यहाँ पर क्या होते हैं, यहाँ पर मेरे क्या होते हैं, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन। तो पॉजिटिव चार्ज है तो क्या हो गया, यहाँ पर क्या हो गया, Ze, Ze। ठीक है, यहाँ पे क्या लेगा, कौन सा चार्ज लेगा, Ze। अब यहाँ पे मेरे इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं तो यहाँ पे मेरे क्या होगा, ई, इसे बोलते हैं Q1 Q2। अब मैंने बताया था कि जब हमारा सोलर सिस्टम लेते हैं तो कौन सा फोर्स लगता है उनमें, ग्रेविटेशनल फोर्स, लाइक G m1 m2 डिवाइडेड बाय r स्क्वायर। ऐसे ही मैंने क्या बताया था, जब हमारे इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं तो मेरा कौन सा फोर्स चार्ज लगता है, Q1 Q2 डिवाइडेड बाय r स्क्वायर, है ना। तो यहाँ पे मेरा फोर्स क्या लग रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है इनके बीच में, क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं अराउंड द न्यूक्लियस तो फोर्स क्या लगता है बिटवीन द इलेक्ट्रॉन एंड द न्यूक्लियस इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो मेरा चार्ज क्या होगा, चार्ज क्या होगा इलेक्ट्रॉन पे, ई, और चार्ज क्या होगा न्यूक्लियस पे, Ze। ठीक है, क्या होगा, Ze। इसी वैल्यू को यहाँ पे पुट कर दो तो मेरा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन, क्या है मेरी एनर्जी है, Q1 Q2। अब Q1 की जगह मैंने E ले लिया, Q2 की जगह मैंने Ze ले लिया, ये ले लिया r स्क्वायर। तो यहाँ पर क्या आ जाएगी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Ze स्क्वायर डिवाइडेड बाय r स्क्वायर। ये क्या है, Ze स्क्वायर डिवाइडेड बाय r स्क्वायर। ठीक है, ये क्या आई मेरी, ये क्या मेरा मिला, यहाँ पे मिल रहा है फोर्स, फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अब मैं क्या बोल रही हूँ, अब रेडियस निकालना है मेरी, मुझको रेडियस निकालना है। तो रेडियस मैं निकालूंगी कैसे, जानते हैं जो मेरा क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होते हैं, यहाँ पे मेरा सेंट्रीपिटल फोर्स होता है और ये मेरे क्या होते हैं, रिवॉल्व करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से। तो मेरा सेंट्रीपिटल फोर्स किसके बराबर होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के। ठीक है, ठीक है, सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स, बेटो मेरा किसी का माइक बंद कर दो। सेंट्रीपिटल फोर्स इज इक्वल टू द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अब मेरा सेंट्रीपिटल फोर्स किसका क्या होता है, वो होता है mv स्क्वायर अपॉन r, और इसके ये किसके बराबर होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Z E स्क्वायर डिवाइडेड बाय व्हाट, r स्क्वायर। तो r से r कैंसिल हो गया, और कुछ कट रहा है क्या, देखो नहीं, तो मेरा हो गया mv स्क्वायर 1/4 पाई ZE स्क्वायर डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अब मैंने क्या किया, अब मैंने इसको भी m से मल्टीप्लाई कर दिया और m से डिवाइड कर दिया, तो मेरा हो गया m स्क्वायर v स्क्वायर डिवाइडेड बाय m 1/4 पाई ZE स्क्वायर अपॉन एनर्जी लेवल। ठीक है, ठीक है, अब हम जानते हैं जो MVR है किससे इक्वल था मेरा, NH अपॉन 2 पाई से। ठीक है, तो मैं MV लिख दूं, MV को ऐसे लिख सकती हूँ ना, NH अपॉन 2 पाई R लिख सकती हूँ। तो MV स्क्वायर R स्क्वायर की जगह इसकी वैल्यू पुट करूँ तो N स्क्वायर H स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 की जगह 4 पाई स्क्वायर R स्क्वायर M इज इक्वल टू 1/4 पाई ZE स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट। 4 से 4 कैंसिल, पाई से 1 पाई कैंसिल। ठीक है, और कुछ कट रहा है, और कुछ कट रहा है नहीं। ठीक है, तो मेरी यहाँ पे R की वैल्यू क्या आ गई, N स्क्वायर H स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाय मजीद M स्क्वायर E स्क्वायर पाई। अब मैं इसको याद कैसे करूं, मैंने बोला कि आप लोगों को क्या मजे आए करने में, आप लोगों ने बोला नहीं, मैंने फिर से जोर से बोला, आप लोगों को मजे आए, बोले नहीं, तो क्या हुआ, नहीं नहीं,
क्या है? नहीं, नहीं बोलते ना, ऐसे बोलते ना, अरे नहीं यार, लिखते ना बच्चे पे, नहीं, तो नहीं, मजे नहीं आए पाई को आर के साथ। किसको? पाई को आर के साथ। ठीक है, ये है वो डिफिकल्ट वाला फॉर्मूला। अब निकालते हैं इजी वाला फॉर्मूला। आर को कैलकुलेट करने का एक और तरीका है, दैट आर इज इक्वल टू 0.53 इंटू एन स्क्वायर डिवाइडेड बाय जेड। क्यों? हमने जो भी कांस्टेंट थे उनकी वैल्यू को जब हम पुट करेंगे तो हमारी आर की वैल्यू क्या आ जाएगी? 0.53 इंटू एन स्क्वायर डिवाइडेड बाय जेड आंगस्ट्रॉम। ये क्या है मेरा? रेडियस। क्या है मेरा? रेडियस। ठीक है, समझ आया रेडियस का फॉर्मूला? यस मैम। यस मैम। आज मुझे पता है आज की क्लास बहुत बोर होने वाली है क्यों मैम? क्योंकि आज की क्लास में फॉर्मूले 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 फॉर्मूले। इससे क्लास में पहले वाले बच्चे तो बहुत नीचे के भूल गए, मैम छोड़ दो, अब छोड़ दो, बस हो गया ठीक है, अब हमको निकालना है कि लाइक हमको निकालना है रेडियस ऑफ द फर्स्ट ऑर्बिट। लाइक हाइड्रोजन के फर्स्ट ऑर्बिट कैसे निकलेगा? 0.53, एन है 1, तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या होता है? क्योंकि जेड होता है एटॉमिक नंबर तो 1, तो हमारा फर्स्ट ऑर्बिट का क्या आ गया? रेडियस। अब मेरे को सेकंड ऑर्बिट का निकालना है हाइड्रोजन के, तो सेकंड ऑर्बिट का क्या हो जाएगा? 0.53 इंटू इंटू सेकंड ऑर्बिट है ना, तो 2, 2 2 सा 4, जेड तो हमारा 1 ही रहेगा, तो ये क्या हो जाएगा? 2.12 एंगस्ट्रॉम। ये क्या हो जाएगा? सेकंड ऑर्बिट पे। ठीक है, ये क्या हो गया? ये मेरा रेडियस यहाँ से इसका, और ये मेरा रेडियस यहाँ से ऐसे निकाला था ना, ये क्या है? 0.53 एंगस्ट्रॉम। ये क्या है? 2.12 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, अब इससे इसका निकालना हो तो 3 का कर दो। ठीक है, ये क्या है? रेडियस निकल गया। निकल गया नहीं निकला? ठीक है, अब हमको क्या करनी है? अब हमको निकालनी है वेलोसिटी। क्या निकालनी है? वेलोसिटी। अब हम जानते हैं, लाइक ये तो मैं ऑलरेडी कल बता चुकी थी, जब हम डेल्टा ए निकालते हैं तो क्या होता है? एनर्जी लेवल चेंज होता है। ठीक है, एनर्जी चेंज होता है किसमें होती है? डिस्क्रीट मैनर में, लाइक फाइनल माइनस में इनिशियल, लाइक E2 माइनस में E1, जो कल बताया था चेंज इन एनर्जी। ठीक है, वो है। अब मेरा वेलोसिटी कैसे निकालते हैं? हम जानते हैं लाइक एंगुलर मोमेंटम mvr इज इक्वल टू nh/2 होता है। ठीक है, अगर मैं इस r की वैल्यू जो हमने निकाली थी इसमें पुट कर दे, r की वैल्यू निकाली थी, नहीं मजे नहीं आए, नहीं, n स्क्वायर h स्क्वायर एप्सिलॉन डिवाइडेड बाय मजे m z ई स्क्वायर, नहीं मजे आए, किसको? पाई को आर के साथ। ठीक है, आर की वैल्यू पुट कर दी, एन एच अपॉन में 2 पाई, एन एच अपॉन में 2 पाई। अब कैंसिल आउट करना चीज शुरू को, एम से एम शुरू कैंसिल हो गया। ठीक है ना? ठीक है, एन से एन कैंसिल हो गया, एच से एच कैंसिल हो गया 1 टाइम, वी ई पाई से पाई कैंसिल हो गया। ठीक है, तो ये मेरा क्या आ गया? वी एन एच ई नॉट जेड ई स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2। अब मेरे को वेलोसिटी निकालनी है, तो वेलोसिटी क्या होगी? जेड ई स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 एन एच एप्सिलॉन नॉट। ये मेरी वेलोसिटी क्या हो गई? वेलोसिटी। और वेलोसिटी को सिंपल फॉर्मूला क्या होता है? वेलोसिटी का सिंपल फॉर्मूला होता है लाइक 2.2, जब हम इन कांस्टेंट की वैल्यूज को पुट कर देंगे। ठीक है, जेड और एन को छोड़ के इसकी वैल्यू, इलेक्ट्रॉन्स की वैल्यू और एनर्जी की वैल्यू, ठीक है, उसको पुट करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी 2.2 टू 10⁶ जेड अपॉन में एन। ये क्या है? वेलोसिटी का फॉर्मूला। वेलोसिटी 2.2 इंटू 10⁶ जेड अपॉन में एन मीटर पर सेकेंड। ये किसका है? वेलोसिटी का फॉर्मूला। ठीक है, ओके, समझ आ गया? यस मैम। यस चलो, मैम। हाय, तुम लोग बड़े एंजॉय करो, मतलब वाह,
वाह वाह, क्या बात है, मेरे को भी अच्छा लग रहा है, परेशानी नहीं हो रही, वो जो तंग ही आ गई। ठीक है, अब हमें निकालना है काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, डेरिवेशन ऑफ एनर्जी, एनर्जी कैसे निकलेगी। ठीक है, अब देखो, अगर हम जानते हैं ड्यू टू द मोशन हमारी क्या हो जाएगी, ड्यू टू द मोशन जो हमारी काइनेटिक एनर्जी है वो किसमें, पोटेंशियल एनर्जी में चेंज होती है। क्यों, मोशन में क्या हो गया, मेरे इलेक्ट्रॉन थे, दिखाया, देखो जैसे आ गया, ये क्या हुआ, देखो यहाँ पे कुछ दिख रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, मेरे इलेक्ट्रॉन है, घूम रहे हैं, सिंपल। ठीक है, अब इनको क्या हो गया, एनर्जी मिली, जैसे ही एनर्जी मिली ये क्या हो गया, फर्स्ट फर्स्ट ऑर्बिट से सेकंड ऑर्बिट में क्या हो गई, जंप कर गई। ये देखो अब क्या हो गया, एनर्जी मिली, ये सेकंड ऑर्बिट में जंप कर गया। तो मीन्स क्या है, जब नॉर्मली क्या होते हैं, एक नॉर्मल एनर्जी से, एक काइनेटिक एनर्जी से हमारे क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे होते हैं, रिवॉल्व कर रहे हैं ऑर्बिट में। लेकिन जब एक्स्ट्रा एनर्जी मिल जाती है तो क्या हो जाता है, जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो क्या कर जाते हैं, जंप कर जाते हैं। अब जब यही इलेक्ट्रॉन को वापस उसी जगह पे जाना होता है तो क्या करना पड़ता होता है, उस एनर्जी को जो ली थी उसको रिलीज करना होता है। जैसे वो एनर्जी को रिलीज कर देते हैं तो क्या हो जाते हैं, वो वापस जंप हो जाते हैं हायर टू द लोअर ऑर्बिट। ठीक है, समझ आ गया। तो अब बात करेंगे हम एनर्जी की। ठीक है, अब बात करेंगे हम एनर्जी की। हमने क्या बोला कि हमारे इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, काइनेटिक एनर्जी से रिवॉल्व करते हैं। तो हमारी क्या होगी, जब उस एनर्जी ने चेंज किया, लाइक उसको कुछ और मिली, तो हमारी क्या होगी, पोटेंशियल एनर्जी में चेंज होगी। तो यू कैन से दैट वहां पे बराबर है, लाइक हाफ एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर, एम वी स्क्वायर। अब मैंने इस पोटेंशियल एनर्जी में कुछ चेंज किया तो वी स्क्वायर। अब वेलोसिटी की वैल्यू क्या आई थी मेरी, वेलोसिटी की वैल्यू क्या आई थी, जेड ई स्क्वायर डिवाइडेड बाय ट्वाइस एन एच एनर्जी। ठीक है, अब इसका मैंने क्या कर दिया, स्क्वायर कर दिया, तो मेरे पास क्या आ गया, हाफ एम जेड स्क्वायर ई टू द पावर 4 ट्वाइस की जगह 4, ठीक है, एन स्क्वायर एक्स स्क्वायर एन एप्सिलॉन का स्क्वायर, ये हो गया 1/8। एम क्या हो गया, एम जेड स्क्वायर ई टू द पावर 4 एन स्क्वायर एक्स स्क्वायर एप्सिलॉन स्क्वायर, ये क्या हो गया, एप्सिलॉन स्क्वायर। अब क्या हो गया, अगर हम वैल्यूज पुट कर दें ई की, एम की, एच की, एप्सिलॉन की, तो मेरी जो काइनेटिक एनर्जी है दिस हाफ एम वी इज इक्वल टू लाइक हाफ एम वी स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगी, 13.6 इंटू जेड स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट ईवी। ये है काइनेटिक एनर्जी निकालने का फॉर्मूला फॉर एवरी लेवल। Z क्या है मेरा, एटॉमिक नंबर, N क्या है मेरा, लेवल, ऑर्बिट का लेवल, क्या था मेरा, लेवल। ठीक है, समझ आया कि नहीं आया, पहले यहाँ तक बताओ। Yes, ma'am. ठीक है, Yes, ma'am. अब मेरी क्या होती है, अब मैंने बोला कि जो मेरी काइनेटिक एनर्जी है वो पोटेंशियल एनर्जी के बराबर है। अब जब मैंने काइनेटिक एनर्जी को पोटेंशियल एनर्जी में चेंज किया तो उसमें क्या हो गया, कुछ और एनर्जी आई, तो मेरा क्या हो गया, इस एनर्जी को जब हम 2 से मल्टीप्लाई कर, -2 से मल्टीप्लाई कर दे तो क्या हो जाएगी, वो कह जाएगी मेरी पोटेंशियल एनर्जी। क्या हो जाएगी मेरी पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, क्या हो जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब हम जानते हैं, मैंने क्या निकाल दिया, पोटेंशियल एनर्जी निकाल दिया, ये मेरा क्या हो गया, काइनेटिक एनर्जी निकाल दिया। अब मेरे को निकालनी है टोटल एनर्जी। तो मेरी टोटल एनर्जी क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी प्लस में पोटेंशियल एनर्जी। अब काइनेटिक एनर्जी क्या थी भाई, काइनेटिक एनर्जी क्या थी, 13.6 जेड स्क्वायर डिवाइडेड बाय एम स्क्वायर, और पोटेंशियल एनर्जी क्या थी, -2 इंटू 13.6, ये प्लस में हो जाएगा डिवाइडेड बाय जेड स्क्वायर बाय एम स्क्वायर, ये थी। ठीक है, अब मैंने जब टोटल एनर्जी निकाली तो मेरे पास आई क्या, मेरे पास आई -13.6 जेड स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन स्क्वायर, क्योंकि 2 में से 1 गया तो 1, तो आगे 13.6 टोटल एनर्जी। ये है मेरी एनर्जी निकालने का फॉर्मूला, कब,
जब हम एक एनर्जी लेवल से दूसरे एनर्जी लेवल में जंप करते हैं। देखो बताती हूँ कैसे, ठीक है। ये मेरा फॉर्मूला हो गया टोटल एनर्जी का। अब मेरा क्या है, मेरे हाइड्रोजन एटम है, ठीक है, मेरे हाइड्रोजन एटम है लाइक दिस वे। मेरा क्या है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, यहाँ पे मेरा कोई न्यूक्लियस है, ठीक है। अब मैं ना क्या निकालूंगी, फर्स्ट ऑर्बिट के लिए निकालूंगी। यहाँ पे क्या है मेरा, n क्या है 1, तो हाइड्रोजन एटम के लिए निकाल रही हूँ। हाइड्रोजन एटम का क्या लेते हैं, z तो मेरा 1 होगा, तो ये क्या होगा -13.6, z तो 1 है, तो 1 1 के लिए निकाल रहे हैं 1, तो पहला एनर्जी लेवल क्या आ जाएगा -13.6, तो ये क्या है -13.6। दूसरा निकाल रहे हूँ 2, -13.6, z तो 1, 2 2 जा 4, तो ये हो जाएगा -3.4। हाँ बेटा कोई कुछ कह रहा है, No, ma'am. रेज हैंड किया ना, ओके। अब मेरे निकाल रहे हैं थर्ड ऑर्बिट के लिए, तो क्या होगा -13.6 डिवाइडेड बाय क्या करूंगी 9, तो ये क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा -1.51 करके हो जाएगा। फोर्थ लेवल के लिए निकालूं तो -13.6 डिवाइडेड बाय 16, तो ये क्या हो जाएगा 0.58 करके हो जाएगा माइनस में। तो यहाँ पे क्या देखा हमने, जो एनर्जी लेवल है वो क्या हो रही है, हर एक ऑर्बिट के साथ मेरी एनर्जी लेवल इंक्रीज हो रही है। क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, लाइक 1.51 एंड दिस एनर्जी लेवल इज लाइक -5.8, 5.58। अब देखो, अगर हमने बोला कि मेरा इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिट में क्या होता है, कि नॉर्मली हमारे फिक्स्ड ऑर्बिट में घूमता रहता है जब तक कोई इसको एनर्जी नहीं मिलती है, ठीक है। अब मान लो मेरे इस इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिल गई, इस इलेक्ट्रॉन को मेरी क्या मिली, एनर्जी मिली, ठीक है। जैसे ही मेरी एनर्जी मिली तो उसको कितनी एनर्जी मिलनी चाहिए, उसको जो एनर्जी मिलनी चाहिए इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे जंप करने के लिए, जो इन दोनों की एनर्जी लेवल का जो डिफरेंस होता है, लाइक 13.6 और 3.4, इन दोनों का डिफरेंस क्या होता है 10.2, तो -10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की जब एनर्जी मिलेगी इस इलेक्ट्रॉन को, तभी वो इलेक्ट्रॉन इस एनर्जी लेवल से दूसरे एनर्जी लेवल पे जाएगा। ऐसे ही अगर वो वापस आना चाहता है यहाँ से यहाँ, तो उसको क्या 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी ही उसको रिलीज करनी पड़ेगी, तब वो क्या होगा, वापस से सेम ऑर्बिट में आएगा। तो ऐसे ही जब क्या होता है, इसको इसमें जंप करना है तो इन दोनों के एनर्जी लेवल का डिफरेंस लेना पड़ेगा, उतनी एनर्जी उसको चाहिएगी एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में जाने के लिए, ठीक है, ठीक है ना। तो ये क्या हो गया, Yes, ma'am. अब ये क्या है मेरी बोहर एटॉमिक मॉडल के एप्लीकेबल, बताया था अभी कि बोहर एप्लीकेबल क्या होता है हमारा बोहर एटॉमिक मॉडल, एक सिंगल मीन्स यूनी इलेक्ट्रॉन होता है। यूनी इलेक्ट्रॉन मीन्स जिसमें हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरियम के पीसेस यूज होते हैं इन्हीं, क्यों, क्योंकि इनमें 1 इलेक्ट्रॉन होता है, क्यों, क्योंकि इनमें क्या होता है ओनली 1 इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है। ये सब हमने निकाल लिया, ठीक है। अब ये देखो, अब मैंने बोला कि टाइम पीरियड क्या होता है, कितना टाइम पीरियड लगता है, तो टाइम पीरियड होता है जो एक रेवोल्यूशन, एक पूरा चक्कर लगेगा एक इलेक्ट्रॉन का उस ऑर्बिट में, तो वो क्या होता है टाइम पीरियड, सरकमफ्रेंस डिवाइडेड बाय वेलोसिटी। और सरकमफ्रेंस क्या होता है सर्कल का 2πr, और वेलोसिटी होती है मेरी vn, ठीक है। 2πr वेलोसिटी vn, और vn का फॉर्मूला लगा दो, r का फॉर्मूला लगा लो, ये मेरा क्या हो जाएगा टाइम पीरियड निकल जाएगा, ठीक है। जब हमने कांस्टेंट की वैल्यू निकाली तो मेरा टाइम पीरियड कितना आ गया 1.5 इंटू 10⁻⁻16 n³ डिवाइडेड बाय z² माइनस क्या हो गया 1.5 इंटू 10⁻⁻16 n³ डिवाइडेड बाय z², ठीक है। अब फ्रीक्वेंसी क्या होती है, फ्रीक्वेंसी होती है जितना टाइम पीरियड लगता है उसका रेसिप्रोकल, तो ये उल्टी हो जाएगा vn वेलोसिटी डिवाइडेड बाय 2πrn, तो जो वैल्यू आई थी वो उल्टी हो जाएगी, लाइक 6.6 इंटू 10⁻15 z² डिवाइडेड बाय n³, क्या हो जाएगा z² डिवाइडेड बाय n³, ठीक है।
ये ऑलरेडी करा चुकी हूँ। एनर्जी लेवल के लिए -13.6 जेड स्क्वायर अपॉन में एन स्क्वायर। अब हम जानते हैं ये मेरा क्या है, मान लो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये मेरे ऑर्बिट है, तो यहाँ पे मेरी क्या होगी, मान लो यहाँ पर और यहाँ पर इनफाइनाइट लेवल पे, तो जो इलेक्ट्रॉन्स का है जो डिस्टेंस होगा वो क्या होगा, एनर्जी क्या होगी, बहुत ज्यादा होगी। तो जैसे जैसे मेरे क्या होंगे, वो पास आते जाएंगे न्यूक्लियस के, एनर्जी क्या होती जाएगी, एनर्जी क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। और जैसे जैसे मेरा क्या होगा, न्यूक्लियस से दूर होता जाएगा इलेक्ट्रॉन, मेरी एनर्जी क्या हो जाएगी, इंक्रीज होती जाएगी, जी। है ना, ठीक है ना। तो मेरी एनर्जी क्या हो रही है, टू द इनफाइनाइट लेवल पे इंक्रीज होके क्या हो जाती है, विच इज इक्वल टू 0, ठीक जीरो। है। अब एनर्जी क्या होती है इलेक्ट्रॉन की, नेगेटिव साइन क्या होता है ऑफ टोटल एनर्जी, लाइक अट्रैक्शन बिटवीन द इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस, क्या होता है। अब इलेक्ट्रॉन क्या होता है, मोर स्टेबल होता है देन द फ्री इलेक्ट्रॉन, है ना। क्यों, क्योंकि उसको क्या होता है, वो फिक्स्ड ऑर्बिट में होते हैं, है ना। तो हमारे इलेक्ट्रॉन जो एटम में होते हैं वो मोर स्टेबल होते हैं देन द फ्री इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। अब ये एनर्जी है हमारे इलेक्ट्रॉन्स की। अब क्वेश्चंस करोगे, यस मैम। मैम 2 मिनट, बोर्स मॉडल के लिए क्वेश्चंस, 2 मिनट। उसको बना दो, खराब दो इधर। लाइक इसकी थोड़ी सी थ्योरी और रही है वैसे तो, बट फिर भी क्वेश्चंस कर लो, वो ज्यादा करेंगे। अच्छा, क्वेश्चन है, अगर मैं पूछूं लाइक एनर्जी ऑफ ईच ऑर्बिट क्या होती है, सेम होती है, फिक्स्ड होती है, या फिर चेंज विथ टाइम, बोलिए। हम्म, मैम रिपीट करना क्वेश्चन। क्वेश्चन है, एनर्जी एनर्जी ऑफ ईच ऑर्बिट क्या होती है, फिक्स्ड, सेम, चेंज विथ टाइम, या नन ऑफ द अबव अकॉर्डिंग टू बोर्स मॉडल। मतलब तुम लोग सुन नहीं रहे थे। मैम फिक्स्ड अमाउंट होता है उसका। हाँ, यस मैंने मैम। बताया था ना कि फिक्स्ड रेडियस है, फिक्स्ड एनर्जी है, फिक्स्ड ऑर्बिट है, सब कुछ तो फिक्स था, है ना। यस मैम। बता दो, when electron move from higher energy level to lower energy level, energy is absorbed, emit, या फिर both, क्या होती है एनर्जी, एमिट। बिल्कुल मैम सही। रिपीट। मैंने बोला कि जब हमारे क्या होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट पे आते हैं, तो मेरा क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स में एनर्जी रिलीज होती है, एब्जॉर्ब एब्जॉर्ब होती है, या फिर एमिट होती है, क्या होती है, रिलीज। बिल्कुल। हमारी एनर्जी क्या होती है, रिलीज होती है। जब एनर्जी रिलीज होती है तभी तो हाइयर से लोअर पे आता है वो,
ठीक है, अब लोअर से हायर पे जा रहा हो तो एब्जॉर्ब हो जाएगी। जी हाँ, क्योंकि उसने क्या ली, एनर्जी ली, फिर क्या हो गया, फिर वो आगे बढ़ा, ठीक है ना, तभी तो क्या हो गया, उसको एक्साइटेशन स्टेट में चला गया वो। मुसीबत। अब क्वेश्चन है, इन नील्स बोर मॉडल हाउ डू इलेक्ट्रॉन ट्रेवल, इलेक्ट्रॉन्स कैसे ट्रेवल करते हैं, लाइक इलेक्ट्रॉन्स मूव इन एंड आउट ऑफ द न्यूक्लियस, या इलेक्ट्रॉन्स डू नॉट मूव, इलेक्ट्रॉन मूव इन सर्कुलर ऑर्बिट अराउंड द न्यूक्लियस, या फिर इलेक्ट्रॉन्स मूव इन स्ट्रेट लाइन, हाउ इलेक्ट्रॉन्स ट्रेवल। बोलिए। मैम ऑप्शन बोलना। ऑप्शंस है, इलेक्ट्रॉन्स मूव इन एंड आउट ऑफ द न्यूक्लियस, इलेक्ट्रॉन्स डू नॉट मूव, electrons move in circular orbit around the मैम इलेक्ट्रॉन्स मूव इन सर्कुलर थर्ड ऑर्बिट। ऑप्शन, इलेक्ट्रॉन मूव्स इन सर्कुलर। वेरी गुड, सर्कुलर, क्योंकि हमारे क्या होते हैं इलेक्ट्रॉन, हमारे सर्कुलर मोशन में मूव करते रहते हैं, है ना, और जब उनको एनर्जी मिलती है तब क्या हो जाते हैं, वो चेंज हो जाते हैं, ठीक है। पता नहीं क्वेश्चन मिल रही है हद है। अच्छा, what is the Bohr's condition for the angular momentum of an electron in second orbit? What is the Bohr's quantization condition for angular momentum? For angular momentum of an electron in the second orbit. क्या होगा एंगुलर मोमेंटम इन सेकेंड ऑर्बिट, बोलो बोलो। हम ऑप्शन देना। NH अपॉन में 2 पाई, NH अपॉन में पाई, थ्राइस H अपॉन में पाई, या फिर H अपॉन पाई ओनली। बोलो। सेकंड ऑर्बिट की बात हो रही है, H upon pi, ये NH into pi। अरे मेरा क्या था, एंगुलर मोमेंटम था NH अपॉन 2 पाई, था कि नहीं। अब सेकंड ऑर्बिट है तो n की वैल्यू क्या होगी, 2 ना, तो ट्वाइस H अपॉन 2 पाई में 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो H अपॉन पाई आ गया, सिंपल। ध्यान से नहीं सुन रहे थे क्या? हम्म। अच्छा, like name the series of hydrogen spectrum lying in the ultraviolet and visible region। कौन कौन सी, यूवी रीजन एंड विजिबल रीजन, कौन सी सीरीज थी? मैम क्वेश्चन रिपीट करना। नेम द सीरीज ऑफ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम lying in यूवी रीजन एंड विजिबल रीजन, कौन कौन सी? बॉलमर सीरीज। बामर किसमें थी? यूवी रीजन में कौन सी सीरीज थी? लेमन सीरीज। वेरी गुड। और विजिबल में? बालमर सीरीज। याद कराई थी, मेरे को नाम बताओगे सबका? Yes, सीरीज ma'am. का नाम बताना जरा, चलो बताओ। Lyman series, Balmer series, Parsons series, Brackett series, F1 series. And लाइमन सीरीज, बामर सीरीज, पास्कल सीरीज। पास्टल सीरीज, Brackett series. हैं? series,
ब्रैकेट सीरीज ब्रैकेट सीरीज, और डिफरेंट सीरीज PFEND और हम्फ्री। कौन सी थी? हम्फ्री। ये किसमें थी? 1 2 3 4 5 6, इनका था ये N1 और N2 इनसे आगे वाला। ऐसे तो स्टार्ट हो रहे थे, है ना? Yes, ma'am. ओके, वेरी गुड। 2 मिनट, ये हो क्या रहा है? बोर्स मॉडल में क्वेश्चन लाइक फिनिश करा देती तो ज्यादा सही रहता। अच्छा बताओ, जो बोर्स एटॉमिक मॉडल है वो क्या एक्सप्लेन करता है? लाइक स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम ओनली, spectrum of an like atom or ion containing one electron only, and spectrum of hydrogen molecule or the solar spectrum. The Bohr's atomic model क्या क्या explain करता है? बोलो। मैम रिपीट करना। क्वेश्चन है, Bohr's atomic model can explain the spectrum of hydrogen atom only, spectrum of an atom or ion containing one electron only, the spectrum of hydrogen molecule or a solar spectrum. बोलो। मैम स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन। बोर्स मॉडल, स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन, श्योर? एटम्स एंड आयंस को करता है। हाँ, वो भी ऑप्शन सिर्फ नंबर कौन से 4 थे मैम। हमारे? 1 इलेक्ट्रॉन। मैंने अभी स्टार्टिंग में क्या बताया था? मेरा बोर्स मॉडल क्या है? यूनी इलेक्ट्रॉनिक। मीन्स क्या होता है? वो सिर्फ जिनका क्या है, सिंगल इलेक्ट्रॉन है, जिनके पास सिंगल इलेक्ट्रॉन्स है, उनके बारे में सही बताता था, राइट? उनका हमने उसके ऑर्बिट्स, उनकी सारी जानकारी दी जाता, ठीक है? ना कि हमारे हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम एंड ब्ला ब्ला ब्ला, ठीक है? यस मैम। चलो, अगर मैं पूछूं दैट व्हाट इज द वेवलेंथ ऑफ विजिबल रीजन इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, क्या होती है? बोलो। बताया कि मैंने? व्हाट आर द वेवलेंथ ऑफ विजिबल रीजन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन? बड़ी जल्दी भूल गए यार। क्या बताई थी मैंने? 400 to 750 नैनोमीटर बताई थी कि नहीं बताई थी? 400 किसकी थी? किसकी थी? विबग्योर, बताया था ना कल, है ना? इसका वायलेट का क्या था? 400, रेड का क्या था? 750 नैनोमीटर। और इसको जब किया तो विजिबल 4000 एंगस्ट्रॉम, और इसका क्या था? 755 एंगस्ट्रॉम। इसकी क्या है? वेवलेंथ सबसे ज्यादा थी, फ्रीक्वेंसी कम, है ना? बताया था ना, वेवलेंथ ज्यादा है तो डिस्पर्शन क्या था? कम था। यही तो मेरी विजिबल रेस के थे। यस मैम। फिर इतनी जल्दी भूल कैसे गए तुम लोग, पहले ये बताओ। हम्म हम्म इतनी जल्दी? अभी एक दिन भी नहीं हुआ। हम सुना नहीं था ध्यान से। ओके, तुमने सुना नहीं था ध्यान से। चलो, कोई बात नहीं।
लाइक थोड़ा सा रहा है बोर्स मॉडल, उसको थोड़ा सा और करा दूं या फिर नहीं? राधा मैम। वो यार थोड़ा सा रहा है, मतलब उसके पोस्टुलेट्स बताने हैं और कुछ नहीं बताना बोहर मॉडल का, फिर then ये टॉपिक फिनिश हो जाएगा। ठीक है, यस मैम बता। हाँ यस मैम। ठीक है। चलो अब क्या होता है, अब हमने ये सब तो पढ़ लिया, चलो ठीक है। अब हमने देखा जो हमारी क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी है, इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी है। क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी का क्या मतलब है कि मेरी यहाँ पे एनर्जी क्या थी -13.6, यहाँ पर क्या थी -3.4 थी ना, क्या? तो जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पोस्टुलेट था बोहर एटॉमिक थ्योरी का, वो था क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी, इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी का। क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन एनर्जी का क्या मतलब है कि इसका मतलब है कि जो इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी है वो है कैन नॉट चेंज ग्रेजुअली, को बिल्कुल और बिल्कुल क्या हो रही थी, वो चेंज नहीं हो रही थी, बिल्कुल कॉन्टिन्यूसली क्या हो रही थी, इंक्रीज हो रही थी, है ना। कि यहाँ पे क्या है -13.6 है, यहाँ पे -3.4 है, देन क्या था -1.51 था, देन क्या था -0.58 था। तो यहाँ पे क्या हो रही थी, वो एनर्जी ग्रेजुअली क्या हो रही थी, कैन नॉट चेंज ग्रेजुअली एंड continuously to have an orbital value but only abruptly and discontinuously to the certain definite और discrete value। ऐसा तो नहीं है नहीं कि इसमें और इसमें कुछ डिफरेंस होगा या फिर सेम सेम होगा, कॉन्टिन्यूस तो नहीं है ना। तो डिस्क्रीट वे में क्या हो रही थी, एनर्जी मेरी चेंज हो रही थी। ठीक है, अब जो उन्होंने बोर्स ने नेक्स्ट पोस्टुलेट दिया था इलेक्ट्रॉन्स का, कि जो इलेक्ट्रॉन है वो रिवॉल्व कर रहे हैं अराउंड द न्यूक्लियस, बट किससे किससे, फिक्स्ड फिक्स्ड सर्कुलर पाथ से, फिक्स्ड एनर्जी से, फिक्स्ड ऑर्बिट में, और वो क्या हो रहे हैं, वो कॉन्टिन्यू रिवॉल्व कर रहे हैं विदाउट गेनिंग और लूजिंग एनर्जी, विदाउट गेनिंग और लूजिंग एनर्जी। वो क्या कर रहे हैं, वो बस घूमते जा रहे हैं घूमते जा रहे हैं, सिर्फ किसमें, एक ही ऑर्बिट में। उसकी तरह नहीं, किसकी तरह, जो पहले किसने बताया था, रदरफोर्ड ने। उन्होंने क्या बोला था कि इलेक्ट्रॉन्स एनर्जी रिलीज करते हैं और जैसे रिलीज करते हैं वो कहाँ पे जाके गिर रहे हैं, कहाँ पे जाके गिरे थे, न्यूक्लियस में। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहे हैं, वो ना तो एनर्जी गेन कर रहे हैं ना ही एनर्जी रिलीज कर रहे हैं, इसीलिए भी क्या हो रहे हैं, वो फिक्स्ड ऑर्बिट में चक्कर काट रहे हैं। ठीक है ना, ठीक है। तो उनकी क्या हो गई, उनका फिक्स्ड ऑर्बिट हो गया, उनकी डेफिनेट वैल्यू हो गई, तो इसलिए हमारे इलेक्ट्रॉन्स क्या हो गए, क्वांटाइज्ड हो गए। क्या हो गए, इलेक्ट्रॉन्स क्वांटाइज्ड हो गए। ठीक है, अब नेक्स्ट उन्होंने क्या बोला, उन्होंने जो पोस्टुलेट दिया था वो था इलेक्ट्रॉन की स्टेबिलिटी के बारे में। उन्होंने बोल दिया ना कि एक्सप्लेन कर रहा था स्टेबिलिटी ऑफ एटम के बारे में, क्योंकि अकॉर्डिंग टू बोहर्स मॉडल हमारे इलेक्ट्रॉन क्या है, क्या है, जब तक एनर्जी लूज नहीं करेंगे, जब तक वो क्या है, उस पर्टिकुलर ऑर्बिट में घूम रहे हैं। ठीक है, किसी ने बोला कि ये जो इलेक्ट्रॉन है ये फर्स्ट ऑर्बिट का है, तो ये क्या होगा, वो एनर्जी लूज करेंगे ही नहीं जब तक वो इसमें घूम रहे हैं। मान लो ये इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में चले गए, लेकिन गए कब, जब उसको एक एक्सटर्नल एनर्जी मिली, बाहर से एनर्जी मिली, तभी तो जंप किया। ठीक है, तो क्या हो गया, उसने एनर्जी को एब्जॉर्ब किया, तभी तो वो क्या हो गए, दूसरे लेवल पे चले गए। लेकिन फिर से वापस आने के लिए उसने क्या दिया, एनर्जी को रिलीज कर दिया, एनर्जी को रिलीज किया। तो क्या हो गया, उन्होंने क्या दिया, लाइक उन्होंने कौन सी थ्योरी दी, स्टेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इसीलिए क्या करते हैं वो हमारे विदाउट लूजिंग एनी एनर्जी, वो कॉन्टिन्यूसली हमारे न्यूक्लियस के पास नहीं जाते हैं। ठीक है, तो सिर्फ उसी ऑर्बिट में घूमते रहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट उन्होंने लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन के बारे में बताया। ये सबसे ज्यादा मतलब सबसे बड़ी सक्सेस थी। उन्होंने क्या हुआ, बोह्रस थ्योरी ने क्या दिया था, उन्होंने एक सेटिस्फैक्टरी एक्सप्लेनेशन दी थी फॉर द लाइन ऑफ स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन। क्या दी थी, एक सेटिस्फैक्टरी एक्सप्लेनेशन दी थी लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन के बारे में। ठीक है, तो ये उनका सबसे ज्यादा मतलब यू कैन से दैट कि एक रिमार्केबल सक्सेस था उनका। ठीक है, नेक्स्ट उन्होंने जो दी थी लाइक यूजफुलनेस क्या था, अकॉर्डिंग टू बोह्रस मॉडल जो हमारे इलेक्ट्रॉन है, ना तो वो एनर्जी क्या करते हैं, अमिट करते हैं, ना ही वो एनर्जी क्या कर रहे थे, एब्जॉर्ब कर रहे थे, एज लॉन्ग एज दे स्टे इन द
पर्टिकुलर ऑर्बिट। जब तक वो एक सिंगल ऑर्बिट में है वो क्या करते हैं, ना तो एनर्जी को एमिट करते हैं और ना ही एब्जॉर्ब करते हैं। इसीलिए जब एक एटम क्या होता है, इसीलिए जब एक एटम एक इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज या फिर हाई टेम्परेचर पे होता है तो इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, जंप कर देते हैं। क्या कि जब उन्होंने एनर्जी मिली तो क्या हो गए, वो जंप कर गए। मीन्स नॉर्मल स्टेट से वो क्या हो गए, एक्साइटेड स्टेट में आ गए। ठीक है, तो हमारा लाइफ टाइम ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स क्या हो गए, एक्साइटेड स्टेट में तो रह नहीं सकते। ठीक है, वो कहते हैं फिर शॉर्ट पीरियड के टाइम के लिए, फिर शॉर्ट पीरियड में आना तो उन्हें अपने इस घर है वापस। वो कहते हैं ना कि हम कहीं भी घूम ले फिर ले, लेकिन अपना घरौंदा सबसे अच्छा लगता है। ठीक है, ऐसे हमारे इलेक्ट्रॉन का क्या है, ठीक है, बहुत शॉर्ट पीरियड तक वो दूसरे ऑर्बिट में रहते हैं, लेकिन वो एनर्जी रिलीज करके फिर से उसी ऑर्बिट में वापस आ जाते हैं इन द फॉर्म ऑफ energy is emitted किस फॉर्म में, either in the form of photon or in the wavelength or with the definite wavelength or frequency। ठीक है, अब Yes, जो ma'am. उन्होंने नेक्स्ट यूजफुलनेस बताया था इलेक्ट्रॉन्स का, वो उन्होंने बताया था कि जो फ्रीक्वेंसी है फोटोन की, जो फ्रीक्वेंसी है फोटोन की, फोटोन ऑफ लाइट, तो एमिटेड डिपेंड करती है हमारी एनर्जी डिफरेंस पे, टू एनर्जी लेवल पे। कैसे, मैंने क्या बताया था, ये एनर्जी लेवल है, ये एनर्जी लेवल है। अब देखो, इस एनर्जी को इससे इसमें जाने में जितनी एनर्जी ले ली उस पर डिपेंड करता है कि इस एनर्जी और इस एनर्जी का जो डिफरेंस होता है, उतनी एनर्जी अगर इसको मिल रही है तो ये इससे इसमें जाएगा। तो वो हम कैसे डिफाइन करेंगे, लाइक डिफरेंस ऑफ एनर्जी E2 माइनस E1, E2 माइनस E1। तो फ्रीक्वेंसी कैसे निकाल देंगे, E2 माइनस E1 डिवाइडेड बाय H। ठीक है, ये E2 क्या है मेरा, एनर्जी ऑफ हायर लेवल, और E1 क्या है, एनर्जी ऑफ लोअर लेवल, और H क्या है मेरा, प्लैंक्स कांस्टेंट। कांस्टेंट। ठीक है, प्लैंक्स कांस्टेंट। अगर म्यू को हम क्या लिख दूं, अगर मैं C बाय लैम्डा लिख दूं, कोई दिक्कत है, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, E2 माइनस E1 डिवाइडेड बाय H, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, अगर हमको कैलकुलेट करना है एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम एंड हाइड्रोजन लाइक पार्टिकल, जो भी हमारे जो सिंगल इलेक्ट्रॉन पार्टिकल्स थे, तो हम कैसे लिख सकते हैं, C बाय लैम्डा इज इक्वल टू डेल्टा E डिवाइडेड बाय H। और डेल्टा E तो आप जानते हो, E2 माइनस E1, और हमारा लैम्डा क्या होता है, लैम्डा होता है Hc बाय डेल्टा E। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। हाँ, ठीक है, तो यहाँ पर मेरा क्या हो गया, बोहर्स एटॉमिक मॉडल फिनिश्ड। ठीक है, और यहाँ पर आपका भी टाइम हो गया फिनिश पता ही नहीं चला। ठीक है, कल की क्लास में हम देखेंगे लाइक बोर्स मॉडल पे जो भी क्वेश्चंस होंगे वो कर लेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। ठीक है, और नेक्स्ट टॉपिक करेंगे कल। ठीक है, Yes, ma'am. यस सर। ओके। अरे वाह, आज तो 39 स्ट्रेंथ थी बच्चों की, वेरी गुड, क्या बात है। स्टार्टिंग में तुम लोगों की बहुत स्ट्रेंथ थी, 55 56, अब पता नहीं कहाँ चले गए सब। गुड चलिए, नाइट मैम। गुड नाइट बिट्टू, मिलते हैं कल की क्लास में। चलिए, गुड नाइट मैम। गुड नाइट बच्चा, गुड नाइट एवरीवन। बाय मैम। ये बहुत ठंडी पड़ रही है।